बच जाएंगे सारे। भाई वाह, ख़ातिन हज़रात, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मुझे याद ना रहे और मैं स्क्रिप्ट को बिल्कुल बलाए ताक रख दूं, आप सबको ईद मुबारक। मिडिल क्लास फैमिलियां, इनको हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, मैं इनको पढ़ना चाहता हूं। मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास आदमी हूं। मेरी मिडिल क्लास फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो होती है मिडिल क्लास अम्मी। मिडिल क्लास अम्मी कोई आम अम्मी नहीं होती, ये खास इंग्रेडिएंट से बनी हुई अम्मी होती हैं, हल्की आंच पर पकी हुई अम्मी। मिडिल क्लास अम्मी की कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसे पाबंदियां, किसी एक चीज़ पर टिक के नहीं रहती मिडिल क्लास अम्मी। अगर आप घर में बैठे हैं तो अम्मी कहेंगी घर में ही बैठे रहते हो हर वक्त, बाहर निकला करो, चिड़ियाँ देखो, गार्डन देखो, आसमान देखो। अगर आप बाहर निकले हो तो कहेंगी बाहर ही निकले रहते हो हर वक्त, घर में बैठा करो, कभी अम्मी को देखो, कभी अब्बू को देखो। ऐसे तो लड़कों के साथ होता है मसला। लड़कियों को एक ही बहाना बना के देती रहती हैं अम्मी। जब भी लड़कियाँ कहती हैं अम्मी दोस्तों के साथ मुझे टूर पे जाना है, बेटा शादी के बाद जाना। अम्मी मुझे आज सिनेमा जाना है, बेटा शादी के बाद जाना। अम्मी मुझे आज सांस लेनी है, बेटा शादी के बाद लेना। पाबंदियाँ लगाती रहती हैं। अच्छा, अम्मी स्क्रिप्ट लिख के देती रहती हैं आपको। जब मेहमान आपके घर आते हैं तो अम्मी ने स्क्रिप्ट लिखी होती है, मेहमान बैठे तो बैठना, पहले वो चाय पियेंगे फिर चाय पीना, पहले उनको कबाब उठाने देना। अब हमारे घर आए मेहमान, उनके लिए चाय आई, उन्होंने चाय पी नहीं। अब हम उन्हें देखते रहे, अब अंकल चाय पिए प्लीज़, चाय पीजिए। नहीं पी, ठंडी चाय हो गई, वो उन्होंने नहीं पी। अब हम भी नहीं पी सकते क्योंकि अम्मी देख रही हैं। और अम्मी की खास निगाह होती है, जैसे आप उनकी स्क्रिप्ट से आउट हो गए ना तो अम्मी खास निगाह से देखती हैं। फिर ये निगाह होती है, बड़े बड़े हुक्मरान अपना ओहदा छोड़ के भाग जाते हैं, अब्बू यू टर्न ले लेते हैं ऐसी निगाहों पे। बहुत बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं अम्मी की ऐसी निगाह पे। भाई आपसे अगर कोई अजीज चीज़ है अम्मी के पास तो वो है डिनर सेट। आप अम्मी से कहेंगे अम्मी सेट कब निकलेगा, कब सेट होगा ये टेबल पे, तो अम्मी कहेंगी बेटा खास मेहमान आएंगे तो लगेगा। खास मेहमान नहीं आते, वो इतने खास होते, वो कभी नहीं आते, वो सेट अंदर रखा रहता है। फिर वो या तो आपको जहेज़े मिल जाता है या आपके बहन को जहेज़े मिल जाता है। फिर वो भी यही कहती है खास मेहमान आएंगे तो निकलेगा, खास मेहमान नहीं आते। अच्छा, अम्मी की एक चीज़ होती है बचत। अम्मी को अगर 100% डिस्काउंट भी मिल रहा है ना कहीं से, तो उसमें भी कोई और स्कीम निकाल लेंगी। अच्छा बात सुनिए, फ्री तो है मगर इसके साथ क्या ये भी मिल जाएगा, धनिया फ्री दे दो सब्जी के साथ। इस तरह की अम्मी बचत करती रहती हैं। जैसे छोटा भाई जो होता है वो हमेशा बड़े भाई के छोटे कपड़े पहनता है, बड़ों के छोटे कपड़े। अगर इससे आपको ये लगेगा शायद बड़ों की अय्याशी हो रही हो, तो बड़ों की भी अय्याशी नहीं होती, क्योंकि बड़ों के लिए भी वो 2 साइज बड़े कपड़े लेकर आती है ताकि लंबा चले। अच्छा, वो छोटे कपड़े जो बड़ा ने पहना फिर छोटे ने पहना, अब वो छोटा पहनकर ऐसा नहीं कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, उससे पहले बनेगी लंगोट, फिर लंगोट भी फारिग हो जाएगी तो बनेगा किचन का कपड़ा, तो किचन का कपड़ा भी फारिग हो जाए तो वो गाड़ी धोने का कपड़ा बनेगा। आपने इतना एंजॉय नहीं किया कपड़े को जितना कपड़े ने आपकी पूरी फैमिली को एंजॉय किया हुआ है। अच्छा, घर में बहुत सारी बेकार चीज़ें पड़ी होंगी, अम्मी आपकी फेंकती नहीं वो चीज़ें, बेटा काम आएंगी। अब मेरे घर में एक व्हील चेयर पड़ी हुई है, अम्मी से मैंने कहा अम्मी क्यों पड़ी है, बेटा रख दो ये काम आएगी। अब हमारे घर में कोई व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाला नहीं है, मुझे डर लगता रहता है वो देख देख के कि अम्मी कहीं इसको काम में लाने के लिए मेरा काम ना निकाल दे। अम्मी ब्लैकमेल बहुत करती हैं मिडिल क्लास अम्मी, बेटा दही ले आओ, अम्मी मैं ये पढ़ के ला रहा हूँ, कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं ले आती हूँ। इस जुमले पे फिर आप जाते हैं, बेटा रोटियाँ ले आओ, अम्मी मैं सो रहा हूँ, कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं ले आती हूँ। अब एक दिन अम्मी ने सिर्फ दुपट्टा मांगा, कहाँ है मेरा दुपट्टा, मैं दही और अंडे ले आया। भाई अम्मी को उस दिन सिर्फ दुपट्टा ही चाहिए। अम्मी की इन्हीं मसाइल से, ये तो मसाइल हैं अम्मी के, मिडिल क्लास अम्मियाँ, ये सिर्फ क्यूट मसले हैं, मगर आफ्टर ऑल अम्मी तो अम्मी होती हैं। और इस शेर पे मैं एंड करूँगा अम्मी की तमाम क्लासेस उसको डिटेल्स को, कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आपको लगेगा, आपको ये महसूस होगा ये शेर मेरा है मगर मेरा नहीं है, या बास ताबिश का है। जैसा कि आपको पता है, शो का सेट देखकर ही आप समझ गए होंगे ये कोई आम शो नहीं है, इसमें लगा हुआ है इंतहा से ज़्यादा पैसा। इस कदर पैसा कि अभी शो शुरू नहीं हुआ कि लोग फिल्में प्रमोट करने आ रहे हैं ठगड़क। आज भी ऐसी एक टीम हमारे साथ मौजूद है, आपने तालियां बजानी है मगर मेरी बातों में ज़्यादा बजानी, ये ना हो कि आप उनके चक्करों में आके उनके लिए तालियां बजाना शुरू कर दें। मेरे साथ रहना है और अभी ताली बजाने उनके लिए शुरू में उनको आपने VIP ट्रीटमेंट देना है। आपकी भरपूर तालियों में द एंटायर टीम ऑफ द मस्तान। थोड़ी देर खामोश बैठेंगे, हाँ जी खामोश बैठे, 2 अगरबत्तियां लगा लें। इसे अच्छी फिल्म बनाई है आपने, इतना ना दुख करें। कैसे आप? फिल्म तो बहुत अच्छी बनाई है, ये तो जाने नहीं देंगे जोक में भी। सबा कमर की फिल्म की बात कर रही है?
दम मस्तम की बात करें। मैं क्लियर करके चले सब चीजें। वो भी बहुत अच्छी है, सब चक्कर भी आ रही है और भी बाजी। आपने इतनी जल्दी नहीं घबराना, हम हर किसी की फिल्म इंडोर्स कर रहे हैं, किसी के चक्कर में नहीं आ रहे। बल्कि हटा के बोलेंगे दम मस्तम देखने जानी है ऐसी। वेरी गुड। हमने घबराना नहीं है, सबके चक्कर में नहीं आ रहे और पर्दे में इन बातों को पर्दे में रहने दें। नहीं, हम तो नहीं रहने देंगे, हम तो खुल के बोलेंगे हमारी तो खुल। आप सब एक तरीका होता है कि ईद का शो है, ईद का शो है, तोहफे लेकर नहीं आए, तोहफे लेकर को ईदी। अदनान भाई आपकी तो बनती थी कि कम से कम ईदी तो देते आप। सर अब कहाँ की ईद? अदनान भाई ये जुराबे दे दो। जुराबे? मैं क्या कह रहा हूँ, जुराबे भी तो नहीं पहन। अच्छा अदनान भाई पहले यार कितने लोग हैं? दो तो दे यार। मेरा वॉलेट दीजिएगा यार, मेरा वॉलेट। ये ले भाई। ओए यार दीजिएगा जरा। इमरान भाई ईदी पकड़े। नहीं मैं नहीं बैठूंगा ऐसे। मेरा वॉलेट सर मंगवाइए। वॉलेट दे दे भाई, ये तो पकड़े ना। ओए चले थैंक यू अदनान भाई। मेरी ईदी वॉलेट आ रहा है। मैं बैठे चले अदनान भाई, कम से कम 4000 तो वाइट हुए। देख लो और 4000 के साथ साथ मैं बता रहा हूँ यार। आप ये देखो, ये भी एक्सेप्टेबल हुआ। बैठे अब सही लग रहा है। अदनान भाई के कॉन्फिडेंस के लिए तालियां यार। कॉन्फिडेंस के लिए तालियां, कॉन्फिडेंस के साथ खुले दिल के लिए भी। खुले दिल के 4000 रुपए को प्रोड्यूसर आके दे जाए, समझ लो फिल्म पे कितना पैसा लगाया होगा इस बंदे ने यार। प्रमोशन के शो में 4000 इन्वेस्ट कर दिया। मैं ये कैमरा लगा हुआ है, इनके पीछे आफ्ताब खड़े हैं। आफ्ताब को हम हर कंट्रोवर्शियल चीज नोट कराते रहेंगे ताकि ये फिर आपकी सही बातें काट के सिर्फ गलत बातें सोशल मीडिया पे लगाए ताकि आप लोगों की कंट्रोवर्सीज बने, इसी तरह फिल्म हिट हो। ठीक है, अल्लाह करे कि आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल जाया हो जाए। किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं, हमारी फिल्म वैसे हिट होगी। आप मेरे शो को कंट्रोवर्सी की जरूरत है यार। आपको भी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे रहे हैं। आपने पहले एक बहुत अच्छा शो किया है और आप बढ़ते बढ़ते अब बड़े अवार्ड शोज के होस्ट हैं और अब आप एक टीवी चैनल के एक मेन होस्ट हैं। वो रोना शुरू हो गया है। बनता है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इन बातों के बाद मैं अब बाकी की जो बातें लिखी वो कैसे करूंगा आपसे। बिल्कुल वो तो आप मना नहीं होंगे, लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा। इनके लिए वाकई तालियां। लड़का तरक्की की राह पे। मुझे इस बात का तो पता है आपको बाकी सब बातें बुरी लगी होंगी। आपको लड़का कहना का माइंड तो नहीं? क्या आप मुझे भाई साहब कहें। भाई साहब कहें। भाईजान साहब नहीं सूट करता। खाली भाई ठीक है। अमर क्या मजबूरी थी कि इनको आपने रोल दिया? मैं मर गया था। पाकिस्तान के इतने वर्सेटाइल एक्टर है, इनको नहीं मिलना था तो और किसको मिलना था? इनको दे दिया अदनान सिद्दीकी को। ओ भाई रोल मैंने दिया है। नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने जवाब क्यों दिया फिर जब रोल आपने नहीं दिया? रोल भाई इसी का बनता था और किसी का था ही नहीं। कोई रेडी नहीं हो रहा था? रेडी सब हो रहे थे। मैंने कहा नहीं रुक जाओ भाई, इमरान के आगे नहीं कोई भी। अरे सर थैंक यू। जो आप कह रहे हैं, आपने कहा ना कि कोई और रेडी नहीं हो रहा था। आप सब इस बात को समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये वो रोल ही नहीं था जिसमें रेडी होना पड़ता है। इसमें तो जो है वो आना था, ओरिजिनल, नेचुरल। तो ख़वातीन हज़रात, गहरी बातों का ये समंदर। कोई गहरी बात नहीं है, कोई गहरी बात नहीं। ये कोई अच्छी बात भी नहीं थी। इसमें बस कुछ बनना ही नहीं था, इसमें एक्टिंग करनी ही नहीं थी। आफ्ताब भाई, फेस ऑफ बिटवीन इमरान अशरफ एंड आज इसकी जरूरत नहीं है। यार ला देना, कंटेंट है। ला दो यार, उठा लो। कंटेंट नीचे नहीं गिरना चाहिए। कंटेंट नीचे नहीं गिरना चाहिए। समझ मुझे छोड़ दो ना ब्रो, और भी बहुत लोग आए हुए हैं यार। आप नहीं छोड़ लो मुझे। नहीं आप अमर हमारी फिल्म की राइटर, हमारी फिल्म की अमर पे आऊंगा मैं। अमर से मैं पहले बहुत बातें कर चुका हूँ ऑलरेडी। एग्जैक्टली। मैं बात करूंगा इस लड़के से जिसकी पहली फिल्म है। ये चैंपियन है। मोमिन नहीं, मोमिन मोमिन का। अच्छा मोमिन, तुम ये बताओ कि तुम्हारा इसमें मिनिमम रोल है या मैक्सिमम रोल है? मेरा नाइस वर्ड प्ले। मैक्सिमम वे में मिनिमम रोल है। देखिए कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता, एक्टर बड़ा या छोटा होता है।
जो आप करें मुझे तो लगता है आपने जिंदगी में किसी की नहीं सुनी। ये वो एक लड़का बड़ा हमारा जबरदस्त एक्टर है, हमारी फिल्म का एक बड़ा मेन आदमी। मोमिन प्लीज बोलिए। मैं बस ये कह रहा था कि ये बड़ा डिफरेंट रोल है, तो मैं फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे ऑफर किया और मैं कुछ नहीं अभी कहना चाहता। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें अदनान भाई। भाई मैं बात कर लूँ। हाँ बहुत ही टैलेंटेड लड़का है ये। इसकी आप लोग हरकतें तो देख चुके हैं, है ना, सोशल मीडिया पे देखा है। तालियां से बता दें यार। मैं तुझे बता रही हूँ, इस बार जो मैं आई हूँ शो में पूरी हाव नाव है, मैं भी चौक उठा के जाऊंगी आज तेरी। तो अरूबरू में किक्के मत मार, समझा? फिसल पिंडी पे बैठ के पेप्सी पिलाऊंगी आज तेरे को। अच्छा अमर, फिल्म लिखी आपने, तो क्या ये शर्त थी कि मैं काम करूंगी तभी फिल्म बनेगी? बिल्कुल ये शर्त थी। ये क्या शर्त है यार? नहीं, आप भी कंटेंट अपना खुद लिखते हैं, उसमें आपका आप चाहें तो आपके माशाल्लाह राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं, आप ये चूहे जैसा पक्का एक्सप्रेशन दे के अगर आप इतने लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप में कुछ है। तो आप फ्रंट पे आके प्ले कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं? आप तारीफ में मुझे बेइज्जत क्यों करती हैं? क्योंकि मैं हमेशा आपको बॉडी शेम करती हूँ, ये मेरा अब फेवरेट मशगला बन गया है। मैं चाहती हूँ आपको अवाम के सिंपैथी वोट्स मिलें। आफ्ताब बेटा हैशटैग तैयार करो, मेरे ऊपर हैशटैग तैयार करो। आफ्ताब भाई का चेहरा दिखा दे मुझे। चेहरा नहीं देखा, चेहरा उनका दूसरे चैनल पे आता है, इसमें सिर्फ नाम आता है। आफ्ताब साहब, ईद मुबारक आफ्ताब साहब आपको बहुत। हेलो, क्या पूरे महीने के शो बुक हो गए? तालिया भाई, तालिया। हमारे शो की बात कर रहे हैं। ऐसे छीननी है मुझसे सारे गेस्ट जो हैं शो के बुक हो गए इस महीने के। अच्छा, कोई भी बैट्समैन के 100 रन दूसरे बैट्समैन के बगैर नहीं क्या कह रहे थे आप? यार अदनान भाई, ये तो आप हो गया। कहाँ किस शो से आ रहे हो आप? तो मार्बल बातें कर रहे हैं हम। प्लास्टिक है। अच्छा अदनान भाई, क्योंकि ना हम इस सीजन में क्या कर रहे हैं कि मिडिल क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। मिडिल क्लास कैसी होती है, जैसे आज मैंने बात की शो से पहले। क्या करते क्या वैसे मिडिल क्लास, बताओ। तो बता रहा हूँ, आज जैसे मिडिल क्लास की अम्मी पे बात कर रहे थे हम कि मिडिल क्लास की अम्मी कैसी होती हैं, उनकी पाबंदियाँ कैसी होती हैं। बार नाराज रहती हैं कि बेटा आप घर में बैठे हो तो कहती हैं कि घर में ही बैठे रहते हो, बाहर जाया करो। अम्मी बाहर हवा लो, चुड़ियाँ देखो, बाहर जाओ तो कहती हैं बाहर ही रहते हो, घर में रहा करो। लड़कियों को कहती रहती हैं जो करना है शादी के बाद करो, घूमना है तो शादी। ये पाबंदियाँ मिडिल क्लास की अम्मी के ऊपर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो करना शादी के बाद ही चाहिए, घूमना फिरना। आप क्योंकि आप अमीर हो चुके हैं, पुराने अमीर आदमी हैं नाम। आप मेरे ख्याल से इन तीनों में सबसे पुराने अमीर, हम चारों में सबसे पुराने अमीर आप हैं। मैं होऊंगा, अमीर नहीं हूँ। नहीं यार, ये ना करें, इतना ना करें। ये कैसे नहीं करूँ, ये क्या बात हुई? देखो ना, अमीर आदमी की एक पहचान होती है, मैं आपको अभी दे देता हूँ। ये हम जैसे मिडिल क्लासी हैं जो ईद पे इतना तैयार होते हैं। क्या बात है, और आपने देखा होगा अमीर आदमी हमेशा ऐसे ही निकलता है ईद के बाद घर से। हाँ यार, मैं ईद नहीं मनाता यार। भाईजान नहीं ये नसर, मेरे कुर्ता शलवार क्यों नहीं आया? अच्छा, कुर्ता शलवार तो कुर्ता शलवार होता है, चले आप ना पहने, हम भी ईद के दूसरे दिन पैंट शर्ट पहन लेते थे बचपन में। मैं बता रहा हूँ ना, उसकी जगह अल्टरनेट पहना हुआ है, मगर आप ट्राउजर शर्ट इतना मतलब कैजुअल ईद जैसे हर साल आती हो जैसे। अच्छा, ये उन्होंने ईद को नहीं, उन्होंने आपको कैजुअल दिया है। अगर ये खातिन हज़रात, ये है इंडस्ट्री पाकिस्तान की। ओह गॉड, ये आप किसी को फिल्म प्रमोट करने के लिए बुलाएं सेट पर, वो आकर आपको डिमोट कर दें। कोई एहसास नहीं कि नया नया शो लगा है, नई नई नौकरी लगी है, बाहर फैमिली छोड़कर आया हूँ। यार नहीं, अब हम आपको बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। यार मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग तो दूर बैठे हुए हैं, मैं करीब से देखा है करते करते इनकी आंख में ग्लेयर आई है, चमक आई है, तो लड़के का एक्टिंग करियर ये कारपेट के फौरन बाद खड़ा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बता दूं। खातिन हज़रात, आप देख रहे हैं इमरान अशरफ मुझ पर डायरेक्ट हमले करे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। ब्रेक लेकर आए, मैं कुछ तैयारी करके आता हूँ। खातिन हज़रात आ गए वापस, कम से कम घंटी में जाके आया कि नहीं, ऐसे अचानक से घुसाते हैं, प्राइवेट बातें हो रही थी।
हाँ भैया इमरान भाई, आप इमरान भाई आपके अमीर आदमी को, अदनान भाई कोई मिडिल क्लास यादें हैं अपनी, कोई मिडिल क्लास या सबसे मिडिल क्लास हरकत क्या की आपने लाइफ में? अभी मर्सिडीज ली है इन्होंने। सबसे मिडिल क्लास अब तक, हाँ ये मेरा मानना है, किसी भी कॉन्सर्ट पे या किसी भी पार्टी पे ठीक है, पैसे दे के नहीं आना। बहुत अच्छा, बहुत मिडिल क्लास, वेरी मिडिल क्लास। पार्टी पार्टी मतलब डिफाइन कीजिए। मिडिल क्लास, वेरी फिक्स्ड। ये कोई बात नहीं यार, कूद के जाएंगे, बिल्कुल। चाहे मैचेस हो नेशनल स्टेडियम में, कूद काफी मारनी। जब नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस वक्त भी मुफ्त जाते थे और अब भी मुफ्त जाते। ये क्या बात है, बहुत आला, आप एग्जाम्पलरी आदमी हैं। बिल्कुल। ये तो नहीं हुआ इमरान, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि लिखी उन्होंने ना, अमर ने लिखी, अमर कभी ऐसा तो नहीं हुआ शिकायत की अमर यार मेरी लाइनें तो तुमने इतनी खराब लिख दी, कभी इस शख्स ने कहा हो? ये क्योंकि बहुत ऐसा लगता है ना, आप पॉलिटिकली करेक्ट, मासूम, अपना ये बताएं ना पर्सनल में कितने जहर हैं। आप जवाब दें इमरान इस बात का, क्योंकि ये मुझे लगता है तोहमत मेरे पे लग रही है, तो इसका जवाब आप नहीं दें तो आप पे बेहतर होगा। नहीं, ये क्यों नहीं जवाब? यार मेरी बात सुने, आप जो आयमा शाह मैंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी भी उधर ही हूँ। ठीक है। वो इसलिए कि वो अदाकार ही क्या जिसके पास लाइनें हो तो वो अदाकारी करे। क्या हो उसके पास? अदाकारी तो गुर्बत है उसके पास। आप ना राइटर बेस्ड सवाल नहीं मुझसे कर रहे, आप एक एक्ट्रेस को दूसरे एक्टर पे कमेंट करने का कह रहे हैं, तो वो एक्टर है जो दूसरे एक्टर की लाइन पे एतराज भी करे, कटवाए भी, राइटर ऐसा नहीं करता। और दूसरी बात, जब मैं ये फिल्म लिख रही थी तो कोई भी मेरे दिमाग में नहीं था। I wrote the film for the love of cinema, not for any actor or even for myself. समझे? I think वो चीज बहुत बाद में आई। अच्छा, अमर ने ये स्टोरी काफी पहले से लिख रखी थी ना, ये तो अमर अपने हमने फिल्म स्कूल के जमाने रख रखी थी, तो उसको रिलीज करते हुए क्या डर लग रही थी कि अभी पक रही है, इसमें से चूजा निकलेगा, क्यों नहीं रिलीज की थी आपने? पैसे मेरे प्यो ने लाने सन, मैं केड़े बिजनेसमैन दी तीस हाँ कि अपना चेक आप ही कटा के आई जाती फिल्म ते लान। ये भी बात तो ठीक है। ये एक स्ट्रगल होती है। मैंने 6-1 साल अपनी फिल्म के साथ स्ट्रगल किया, प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर चैनल्स के पास मैंने उसे पिच किया, और तब जाके। अदनान में आपको डर नहीं लगा? 6 साल से पढ़ी, बासी हो गई होगी। कहानी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, पढ़ी नहीं थी, रखी हुई थी। पढ़ी हुई चीज तो पत्थर पड़ा हुआ होता है यार, वाह, कहानी रखी होती है। लेकिन हमें रखी थी। ठीक है जी। अच्छा, ये बात है ना कि ये बेमानी बातें, ये सारी ये सिर्फ कवर करने वाली बात है। ये कवर नहीं भाई, ये सही है। अच्छा, जब चीज कोई रखी हुई हो और उम्दा चीज लिखी हुई हो, तो कोई भी आप किरदार उठा ले, कोई भी एक्टर उठा ले, बगैर कहानी के नहीं बन सकता। ऑफ कोर्स। तो यार कहानी स्क्विड बहुत गेम्स जो जरूरी है 10 साल तक पड़ा रहा, वो पड़ा रहा आपकी लैंग्वेज में, रखा रहा, वो बड़ी जगहों से रिजेक्ट हुआ, लेकिन जब वो बना तो देखें। तो ये अब मैं ये नहीं कह रही आप Squid तुम Game- इस पे आओगे पता था मुझे, तो नहीं लेकिन आई थिंक जो चीजें, जब कोई नया बंदा एक नए अज़म, आज हम इतने सारे स्टूडेंट्स में हैं, तो आई थिंक मैं तो इन सब की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अगर मैं एज अ फिल्म ग्रेजुएट आज अपनी फीचर फिल्म बना रही हूँ, तो दे ऑल कैन मेक इट। अब सवाल नहीं पूछते थे, अब रंग ही खेल लो इधर। मैं एक गेम खेलने लगा हूँ, ये इंटरेस्टिंग गेम है। इस गेम की खासियत ये है मोमिन कि इसमें सिर्फ गलत जवाब देने। ठीक ठीक है, सिर्फ गलत जवाब। हमने तो हमेशा ही गलत जवाब दिए। पता चले हम गलत दें, आप सही काटा मार के अब उसमें इसमें सही से करके ये जो लगा दें। क्लैरिटी दे रहा हूँ ना मैं, कि ये गलत जवाब देने, ये काट देंगे। हाँ, ये और चीज़ हमारे वाले और गलत आपके जवाब लगा। लगेंगे। ओह, आई गॉट योर गेम यार। थैंक यू। इमरान भाई आपसे शुरू करूँ। सबसे पहले आपने गलत जवाब देने, ये याद रखिएगा, गलत जवाब। इमरान अशरफ के सेट पे बहुत नखरे होते हैं। होते हैं। वही तो देखा। अदनान भाई, आप स्क्रिप्ट से कितना मुतमईन है? बिल्कुल नहीं। यार बड़े वैसे आप तेज है, आई लाइक इट। काट रहे हो ना आफ्ताब, टक दर्जी की तरह लगे रहो। हुमायूं सईद एज अ बिजनेस पार्टनर कैसे हैं? आप कभी सोए नहीं है साथ में। बिजनेस पार्टनर अदनान भाई, आवाज नहीं आई थी ना उमर का, तुमने तकाजा का। बिजनेस पार्टनर कैसे हैं हुमायूं सईद? बिजनेस? हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे है ना। आपके पास आऊंगा लेडी इन रेड, सवाल पूछूंगा आपसे, गलत जवाब। क्या आप इस मूवी में सिर्फ इसलिए हैं कि ये आपने लिखी है? नहीं, वो उल्टा हो गया। मुझे इसने सही किया, वो इसने सोच के दिया गया। क्या छिपकली क्यूट होती है? नहीं। हाँ हाँ, सॉरी वो सच्चा जवाब निकला। हाँ 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 होती है।
नहीं होती। ओह नहीं। गॉड, स्टॉप कंफ्यूजिंग मी। गलत जवाब। होती। हाँ, चिपकली कहाँ से आ गई? मेरी मर्जी, मेरा शो है। मैं छिपकली लाऊं, कॉकरोच लाऊं, ये दिस इज माय चॉइस। वो अपने से रिजेम्बलेंस वाले जानवरों को ही लाएंगे ना, तो आपने आगे बात करें। कोड, किरली, चूहा। अमर, ये सवाल गलत जवाब देना है। क्या इंडस्ट्रीज में लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं? नहीं। क्या राइटिंग में एक्टिंग से ज्यादा पैसे हैं? मोमिन, क्या लंदन की तालीमी निज़ाम लाहौर से बेहतर है? नहीं यार हाँ बोल के दिल जीत लेता तू। नहीं, उसको बेहतर करना है, लंदन को इधर वाले को बेहतर ये करना है। एक ही उसमें देना जवाब, हाँ या ना, और झूठ में देना। नहीं बोल दे, लंबे कर दो, लंबे कर दो। लंबे करोगे तो लेंथ बढ़ेगी शो की। वरना कहाँ, कब तक अदनान इमरान भाई की बातें सुनते रहेंगे यार। जिंदगी में किस जैसा विलन बनना है? गलत जवाब देना है। किस जैसा विलन बनना है? अबे देना अच्छा, जवाब। मैंने कहा ऑप्शन से दे रहे हैं। मैं क्यों ऑप्शन दूं? सारी चीजें नहीं लेकर आऊंगा। अपने जैसा। भाई को देख के लगता है इनके पास कोई ऑप्शन है। यार ऑप्शन नहीं था तभी तो आपको बुलाया। जिंदगी में मैं बताता दोनों लड़कों ने फायरिंग कर दी। हूँ, जिंदगी ने दिए बड़े बड़े धोखे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जिंदगी में किस तरह का विलन नहीं बनना बनना है। मेरे पास तुम हो के शहबाज जैसे। बात कर रहा हूं। हाय। अमर के साथ भी है ना 4। यस अदनान सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप कैसे सर हैं? साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी तरफ मैंने सुना पहली फिल्म पैदा हुई है। पैदा हाँ, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका ये मतलब होता है ना, पैदा करने वाला। तो अदनान भाई, मैंने देखी आपकी फिल्म, मतलब ये बेहतर एक्टर है। ये बेहतर है, एक ही लाइन में बता दिया मैंने। लेकिन एनक आपकी ज्यादा बेहतर है। आई एम योर फैन। थैंक यू सो मच। लेकिन मतलब मसला ये है कि आपने अपनी फिल्म में ऑन स्क्रीन तो नए लोगों को काम दिया है, ऑफ स्क्रीन कोई वो बात नजर नहीं आई। मतलब अच्छा म्यूजिक है, अगली फिल्म का म्यूजिक हमसे करवाइएगा। कुछ सैंपल देना, सैंपल सुनाए कुछ जल्दी से सुनाए। नहीं वो तो आपको पता है, हम लोग इतने ज्यादा म्यूजिक जो है ना हमारा ना 5th जनरेशन वॉर हेड टाइप का म्यूजिक है। ये कहना चाह रहे हैं 5th डायमेंशन म्यूजिक है हमारा। अच्छा। हमारे म्यूजिक में एक्शन है, पैशन है, इल्यूजन है, डिल्यूजन है, एक नेक्स्ट लेवल चीज है हमारे पास। एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली हॉट। हमारा बहुत हॉट म्यूजिक होता है। हॉट म्यूजिक है, सर्दियों में चलता है। नहीं, हमारा जो होता है ना, हम लोग ना को क्या कहते हैं, दिल से नहीं काम करते, दिमाग से भी काम नहीं करते, हम लोग ना गुर्दे से काम करते हैं। गुर्दे से। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ख्याल रखा करेंगे गुर्दे में। हाँ, गाना सुना। हाँ, तो इस तरह से कि पेश करते हैं फिर। यस वो ट्राई कर। पर्ची निकाल, पर्ची। हम असल में रैपर्स के वजीर आजम है, तो पर्ची से पढ़ के सुनाएंगे। गहरी तंज। सुनो 50 का लोड करवा दो ना, वाह। मेरी गाड़ी का टैंक भरवा दो ना, नया फोन आया है जरा दिलवा दो ना, नया एक जोड़ा सिलवा दो ना, लड़की भिखारी देखो लड़की भिखारी तुझे क्या है बीमारी। एक बार फिर यार ये है कि सुनो 50 का लोड करवा दो ना, मेरी गाड़ी का टैंक भरवा दो ना। किसकी गाड़ी का? लड़की की लड़की की गाड़ी। ओ लड़की की गाड़ी देखो लड़की की नोट करो। आइडिया आया ना, आइडिया है। लड़की की गाड़ी, वेरी गुड यार क्या लिखवा दिए। वाह 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 वाह, आपकी वजह से आमद आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। ओहो, आपको खाने में क्या पसंद है? कितने बजे तक आ रही है? क्या काम करते हो भाई? क्या काम? ये बच्चे डराते हैं। डराते ये रैपर ये क्रिएटिव लोग हैं, ये कहाँ से आए? भाई तो खोल के पैक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने गाने बहुत हैं। बहुत आप अला है। बाहर से जाके पकड़ो सवारी और हो जाओ। वेरी नाइस यार। तुम पे भी बनाया लड़का हर ख़वातीन आज़ाद, अभी तक बैठे हुए आप लोग, अच्छी बात है आप लोग बैठे हुए थे, मगर अब जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। अच्छा नहीं लगता आप लोग यहीं बैठे रहे, तो काम कीजिए, कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। एंड आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। बाय। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद, वेलकम बैक टू हसना मनाए।
चाय आ गई, ब्रेक के बाद चाय देख ली आपने, पर्सनल चाय, प्राइवेट चाय, धुआं निकलती हुई चाय। वाह वाह। अदनान भाई आपसे ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बाकी सारे जो एक्टर्स हैं मुझ समेत, इन सब ने तो ये SMS वाला दौर, व्हाट्सएप वाला दौर देखा हुआ है। तो क्या मेरी पंचर की दुकान है? अरे अदनान भाई सवाल पूरा करने देना आज। आज मैंने एक भी सवाल पूरा नहीं किया है। तो आप मना भी नहीं हो रहे। मैंने सिर्फ इखलाक की ताली मारी, कोई बात फनी नहीं कोई बात ताली है। बात फनी नहीं। मैं अदनान भाई की तरफ बढ़ूंगा। अदनान भाई ताली भी नहीं थी, मेरे पे भी एक बोझ ही था। यार आपने कैसे कैसे लिखा है इनका कैरेक्टर यार, ये तो बंदा तो स्क्रिप्ट से ही बाहर चला जाता है बार-बार। अदनान भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगा मैं आपसे प्लीज। बीच में इमरान भाई नकल खा दे। हाँ अदनान भाई, ये है कि आपने क्योंकि टेलीफोन वाला दौर, उससे पहले वाला भी दौर शायद देखा हो जिसमें आपके फैंस थे, तो उस जमाने में सबसे ज्यादा अनोखी हरकत क्या की फैन ने अटेंशन लेने के लिए? पुराने जमाने, उरूसा के जमाने में। घर के बाहर बैठ गई और फिर जाने का नाम नहीं लिया उसने। फिर उनके घर वालों को बुलाया गया कि भाई इनको प्लीज ले रिश्ता दिया गया ऑफिशियली, फिर गई हो बड़ी मुश्किल से। और क्या डिमांड क्या थी उनकी? मैं इस्तीफा लेकर ही जाऊंगी। बस मैं आगे बता नहीं सकता। अच्छा, कुछ लेन देन का मामला था, लेकिन कुछ लेने आई थी, रिश्ता विश्ता लेने आई थी, ठीक है। ऑकवर्ड सी हंसी आई लोगों को। घर के शीशे तोड़े, गाड़ी के शीशा तोड़ दिया, जख्मी हो गए, फोन 10 दिन हॉस्पिटल रहे हैं। मेरा भरा सुन ले, मैं क्या मेरा भरा सुन ले ना, कल तू मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करेगा। मैं अदनान भाई साहब, एनालॉग फोन होता था। हाँ आप फोन मिला ले तो कटता नहीं था, कटता नहीं था। हाँ, जब तक वो ना रखें। वो ना रखें तो आप पूरी रात के लिए फोन। तेरी ये तो बहुत ज्यादती है ना, बहुत ज्यादती। तो ये फिर जान कैसे छूटी? पुलिस कंप्लेन की या फिर मुकमुका किया? शुरू हो गई थी पूरी। इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। अवॉइड कर दिया आपने, बिल्कुल। हाँ सही कह रहे हैं आप। मोमिन, ताबिश भाई चुस्की लेके वर्स्ट फैन मोमेंट, क्योंकि तुम भी इस फिल्म का हिस्सा हो तभी तुम यहाँ आए भी हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे फैंस बहुत हैं, लाखों में फैंस हैं, मिलियंस में फैंस हैं, तुम्हारे साथ क्या वर्स्ट मोमेंट हुआ? वर्स्ट फैन मोमेंट जब मुझे वर्स्ट फील हुआ वो इस तरह था कि मैं अंदरून शहर से इधर आ रहा था जौहर टाउन की तरफ घर। ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो कुछ देर बाद घर पे एक लेटर आया और एक फ़ैन का लेटर था कि मैं आपको अंदरून से फॉलो कर रहा था, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको रोकें, इशारा करके मिल सकूं। और जब आपकी गाड़ी भी रुकी तब भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि यार काश मैं उसको देख लेता और मैं उससे मिल लेता। तो ये मेरे लिए बड़ा वर्स्ट मोमेंट। खत का बड़ा मसला रहता है, पता ही नहीं चलता मुदाखलत है नहीं है। है कि नहीं है। तभी भी आपका क्या वर्स्ट फैन मोमेंट रहा? मेरा वर्स्ट फैन मोमेंट, यार ऐसा होता है ना, कोई आता है मेरे पास कहता है यार मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ दानिश भाई। दानिश भाई, और बहुत बड़ा फैन होता है वो लड़का। इमरान भाई आप बताएं वर्स्ट फैन मोमेंट। आपको सूफियाना बात ना करना भाई। अच्छा, मैं सूफियाना बात करूंगा, मुझे इस थाने में बंद करा दो। मेरी सवाल आपने मर्जी का किया, जवाब मुझे अपनी मर्जी का देना चाहिए। दे भाई दे। तो ये नहीं, वर्स्ट तो नहीं, लेकिन एक जो सबसे खूबसूरत बात मुझे महसूस हुई वो ये थी कि मैं अपनी अम्मी के साथ, मेरी अम्मी बड़ी देसी, हम बड़े देसी से लोग हैं, अंदाजा होगा आपको इस बात का। तो मेरी अम्मी भी बड़ी देसी सी हैं, तो मुझे कहती हैं कि आज मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है। ठीक है। तो मैं कहा चलो अम्मी, मैं गाड़ी, मेरा ऑफ था उस दिन, मैं अम्मी को ले गया एक मॉल में। तो वहाँ से एक आंटी थी जो कि 85 ईयर्स ओल्ड या 90, काफ़ी एज थी उनकी। तो मैंने देखा कि वो हमारे टेबल की तरफ चलती हुई आ रही हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उठा, मैंने कहा शायद मुझसे मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे तुमसे नहीं मिलना, ये तुम्हारी वालिदा हैं। मैं कहा जी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे भी ऐसा बेटा इमरान अशरफ दिया। वाह वाह। तो वो मेरे लिए वो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ आपके सवाल से करोड़ गुना ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरा जवाब था, इसलिए मैंने ये दिया। तो ये बेस्ट बहुत अच्छा। वर्स्ट है ही नहीं कोई, तो मैंने इसलिए ये वर्स्ट है ही नहीं कोई। नहीं, ये तो वर्स्ट नहीं हुआ, ये तो बड़ा खूबसूरत। अल्लाह करके घर से ख्वाब देख के आए हैं कि यार सच तो यही है ना, कोई माने ना माने कि यार मैं ड्रामे में आऊँगा या मैं ये करूँगा तो यार लोग मेरे साथ तस्वीर खिंचवाएंगे। तो आज अगर मैं उस तस्वीर से तंग हो जाऊँ तो फिर तो ज्यादती वाली बात। सब याद रखना बेटा, ये तो ज्यादती वाली बात है। वो कैसे हो सकता है? तुम्हें कसम है तुम लोगों को, एक बंदा भी रहना जाए इस तस्वीर खिंचवाने से। सही है।
अरे मैं और अमर हम दोनों एक बड़ा शुक्र है ख्याल आया। क्या कोई और भी है फिल्म में? मैं बता रहा हूँ आप इंटरप्ट कर, ये इंटरप्टर इसे कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो हम दोनों ने बड़ी एक लड़की आपकी तरह पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी से लिखती हुई आई, उसका ख्वाब एक जगह पे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक्चुअली ख्वाब अमर का है, मैं इस ख्वाब का एक हिस्सा हूँ। वाह, मैं इस ख्वाब का एक हिस्सा हूँ। हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि अगर आप हमारी ये फिल्म इंशाल्लाह ताला चल गई इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों के लिए भी रास्ते आसान हो जाएंगे। आप लोग मुझे बात है, आपका ड्रामा था, भोला बने थे आप, उसमें मशहूर डाला होता आज तुझे तोता दिखाऊं। नहीं वो ये नहीं था, मैं करके दिखाता हूँ। हाँ, ओए ताबशे ना तुझे कबूतर दिखाऊंगा। हर किसी ने इसको अपनी नियत के हिसाब से सोचा। हाँ कि भाई कबूतर क्या है, क्या हो सकता है, कितने होंगे। हाँ कबूतर जो है एक परिंदा है सर। तो इस तरह से दिखाने क्यों ले जा रहे हैं? वैसे यार कबूतर दिखाऊं तुझे यूं करके ले जा है यार, वो बोला था। देखिए वो बोला था, इतना भी बोला नहीं। देखिए उसने ऐसे कहा था। ये देखिए जरा मुझे गौर से, किस ना तुझे कबूतर दिखाऊं। मुझे करके दिखाएं ना। मैं मुझे जरा सिखाएं। देखिए पहले कहना है आ पे आंख मारनी है। हाँ सही है। अच्छा अब मैं करूंगा। आ ना पे 2 आंखें हैं। आना आना और फिर तीसरी आंख है आना आना तुझे कबूतर दिखाऊं। मुझे डर है वो आना जाए कहीं। जिस तरह ये कह रहा है लोगों ने कहना है I need no introduction. Why don't you know? I am the biggest director of this world. Why don't you know? Shut up. अरे I'm sorry. I'm sorry. मैं आपको देख के जज्बात पर काबू नहीं पा सका। मैं अरे सर मैं आप डायरेक्टर्स चेयर। वाह, कोई परेशान ना हो, डमी है वो। नहीं डमी नहीं, तुम्हारी अम्मी है। देखो आई क्या पार्क है। थैंक यू क्या बात है। अदनान सिद्दीकी नहीं बैठे नहीं। ओए एक रोल मैंने आपके लिए सोचा है। वाह, तो पहले तो आपको बहुत मुबारक हो आपकी बिटिया की शादी। बेटी की शादी। मेरा अपना भी तारुफ है। क्या मुझे सारी दुनिया मेरी बेटियों की वजह से जानती है? एटलीस्ट मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिल्म की आप। सर नहीं जी, मैं प्लीज मैं सोच रहा था कि एक लड़की उनके साथ अदनान तो लेके भाग जाएगा। आपकी भरपूर तालियों में द एंटायर टीम ऑफ द मस्तान। साकिब मोमिन साकिब। सॉरी अमर, क्या चेहरा है। जी अमर, आपके लिए मैंने एक फिल्म सोची है। क्यों ना अमर से उनको करवाया जाए। हाँ फिल्म वो सिर्फ यही कर सकती है। अब होता क्या है, उस पिक्चर के अंदर वाह ये सिर्फ आप कर सकती हैं। हमने कुछ खास आपसे करवाना भी सर नहीं। लेकिन आपकी फिल्मों में हीरोइनें बहुत कुछ कर सकती हैं, वो पाकिस्तानी फिल्मों में नहीं हम कर सकते। नहीं, हम इतना कुछ नहीं। हमने आपसे मेकअप भी नहीं करवाना। क्या बात है। हमने आपको दिखाना भी नहीं है। अर्थ टाइप की फिल्म रखेंगे आप। नहीं।
रूह का किरदार करेंगे। आज तो अच्छी फिल्म थी भट्ट साहब। रूह बन रही हैं आप, रूह बन रही है। अच्छा अच्छा बन रही है। रेड रंग की साड़ी में आप मलबूस हैं, वाह हाथ में आपके एक कागज है, क्या बात है। कट करके कैमरा आता है तो एक रस्सी आपके गले में, वाह और नीचे लिखा है फांसी की रानी। फांसी की रानी। और पहले शॉट में ही मैं खत्म। आप खत्म हो गई तो फिल्म चलेगी कैसे? और मेरा तो नाम ही अमर है, मैं तो फॉरएवर हूँ। इसीलिए इस फिल्म में आपको 6 बार जिम्मेदारी से कत्ल किया गया है, क्या बात है। क्योंकि आप तो अमर हैं, बिल्कुल आप तो मर ही नहीं सकती। देखिए मैं पहली पहुंची। खुदा आपको मोमिन साकिब की भी जिंदगी दे, इमरान अशरफ की भी ना, दे, ना, ना। उस ताबिश की भी दे, वो बुराई तो खत्म ही नहीं हो रही। सर मेरे दोस्त को भी एक रोल देना है उस हॉरर फिल्म में, वो जो कहता नहीं लौट जाओ इस हवेली में पिछले 15 साल से कोई नहीं आया, नहीं नहीं वरना जान से जाओगे, चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं वो मैं हूँ। बड़ा बोल दिया। वो जो हवेली के बाहर एक चाम चिट्ठनी उड़ रही होती हवा में। मैं कचरा हूँ मेरे फिल्म। चाम चिड़िक का जिक्र आपने बड़े दिल से किया। जी बिल्कुल। बेलापुर की डायन में जो डायन की एक्टिंग आपने की है, वाह इस फिल्म में बीवी का रोल उससे अच्छा और कौन कर सकता है? भाई वाह वाह। क्या गहरी बात। वाह सर, तालियां हो जाए सर क्या पे। बात है। अब सिचुएशन क्या है? और क्या? बजट मैं बजट भी एक बता जुमला दीजिए। कहना चाहता हूँ, जुमला कहना चाहता हूँ। यार शो के बाद अच्छा जी सर आपका यार लेजेंड बात कर रहे हैं आप लोग, तमीज कीजिए। तालियां। आइंदा तमीज करना। गुलाब जामुन में खोपरा डाल के आ गया ये शख्स। इमरान तुम रोज आया कर कुछ गलत कहा हो? ये देखो यार, ऐसा नहीं लग रहा गुलाब जामुन पे खोपरा लगा हुआ है। मुझे तो अबे मुझे बता, थैंक यू अदनान भाई, थैंक यू अदनान भाई। ये बाल तूने खुद बनाए हैं या बिस्तर में से घसीट के कोई लाया है? ये महेश भट्ट को क्या हो गया? अच्छा तो मैं बता रहा था, मोमिन वो रोल करेगा। कौन सा? डाइन का। सीरियस, आई एम सीरियस। अदनान आपकी कास्ट का इम्तहान है। और पर्ची अदनान प्रोड्यूसर है उस फिल्म के, उनको ऑलरेडी कहानी पसंद आ गई। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरिट पर फैसले हुए या दोस्तियां निभाई गई। बिल्कुल जी। मोमिन साकिब, मोमिन साकिब आप खड़े हैं, आप खड़े हैं, खड़ा हो गया सर। आप दुनिया से तंग हैं, सताए हुए हैं। असली रोल आ गया था। अरे उनका कैरेक्टर जिब्रान का कैरेक्टर है, इमरान वो जिसका बाप उसकी पैदाइश से पहले फौत हो चुका है, बहुत हो चुका। माँ उसकी पैदाइश से 2 साल पहले फौत हो चुकी है। खुद पता नहीं सोफे में से हुआ है, पता नहीं किधर हुआ, वहां हुआ है जहां सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत आला। आप सिचुएशन सिचुएशन दे दें सिचुएशन के हाथ वाले। आप एक कब्र पर खड़े हैं। खड़े हो जाए ना। नहीं पहले सुने और कह रहे हैं रक्षदा, मेरी रक्षदा लौट आओ रक्षदा। इस तरह तो लौट आएगी। मुझे माफ कर दो रक्षदा, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। तुम चाहती थी मैं तुम्हें तलाक दूं, तुम्हें तलाक नहीं दे सका। लौट आओ रक्षदा, लौट आओ रक्षदा। आ जाओ। आप बात कर ले रक्षदा से। नहीं वो रक्षदा नहीं, आप बात कर। अब आपका ऑडिशन है, अब आप जाए। खड़े मैं अपने अंदर जज्बात को लाइए, एहसासात को लाइए। Now try to justify अदनान सिद्दीकी सिलेक्शन. But what is the budget? I will not come to the budget. इसने दिया तुम्हें बजट नहीं, इसने सिर्फ हौसला दिया होगा अदनान सिद्दीकी ने। सुना नहीं था he is बिहारी, जो न कटे यारी से वो कटे बिहारी से। क्या बात है। अच्छा इमरान भाई, आपसे जो गेम है ये पूरा कर लें कि रॉन्ग आंसर्स देने, यानी गलत आंसर देने आपने इन सवालों के। सबसे पहला सवाल ये है कि कोई जो वो कैरेक्टर जिसको करते हुए बहुत रिग्रेट हुआ। वो कैरेक्टर जिसको करते हुए बहुत रिग्रेट हुआ। मूसा नहीं पसंद आया ना बिल्कुल भी। रॉन्ग आंसर देने हैं। हाँ लेकिन आंसर मैंने दे दिया कि नहीं पसंद आया, लेकिन मूसा मेरा लव है।
रॉन्ग आंसर भी दे दिया, आपको भी दी। अलग ये बताओ, ये में किसी ने बात नहीं मानी, लेकिन मैंने मानी। आपने मानी। मैं अगर ये आप आते ना पर्सनल इंटरव्यू देने तो ये मूसा चल जाता। अभी आपको बाऊ कहना चाहिए था फिल्म के हिसाब से। ये हमारी लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं। मैं करने नहीं बता रहा था। वो आ गया ब्रो। अमर का मुंह यूं बन रहा था मुंह से। बहुत समझदार है। आप जैसे लड़ाई लगाने वाले हमारे बीच में रोज 25-30 तो आते नहीं। आखिरी सवाल, क्या आप चाहते हैं कि मूवी सक्सेसफुल हो? इसका तो मैं जवाब अल्लाह ना करे कि मैं मुंह से इस खेल को जीतने के लिए भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुंह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाल्लाह ये फिल्म सुपर हिट होगी, दम मस्तम सुपर हिट होगी और आप सब कराएंगे। अदनान भाई, दम मस्तम नाम आपने ही रखा था या किसी और ने सजेस्ट किया था? एहतशाम भाई। दम मस्तम लग रहा है कोई सूफी फिल्म होगी, मगर ये सूफियाना फिल्म नहीं है, इसमें 2 एक गाने सूफियाना है। दम मस्तम क्यों रखा था? दम मस्तम एक वो पॉइंट पर आकर जब आप इंजॉयमेंट की एक हद तक पहुंच जाते हैं तो वो दम मस्तम हो जाता है। ठीक है, तो वो है बेसिकली द एंटायर मूवी इज़ अबाउट मसाला। इसके अंदर आपको गाने भी मिलेंगे, ट्रेजेडी भी मिलेगी, ड्रामा भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा। तो ये पूरा एक पैकेज है दम मस्तम पैकेज। वाह, बहुत प्रोड्यूसर लाइक जवाब दिया आपने। आप देखिए ना, आपका नाम ताबिश यार आप क्यों नहीं लिख देते सवाल सारे मेरे? आप आके सवाल क्यों नहीं लिख देते? आपका नाम ताबिश क्यों था? इसका जवाब है। मैं उस वक्त था नहीं। अदनान भाई थे। अमर, क्योंकि फिल्म में आपके स्टेक्स थे, आप लिखी हुई आपने थी, जाहिर बात है जब जाएगी राइटर के ऊपर भी नाम आता है। तो कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा यार मर गए? जब आप बहुत पैशनेट होते हैं, जब आपका 7-8 साल का ख्वाब जो है वो बड़े पर्दे पे मटेरियलाइज होने जा रहा होता है, तो टेंशन में तो होते हैं। ये तो है। अदनान भाई, आपको ज़्यादा टेंशन होगी या इन्हें ज़्यादा टेंशन होगी? नोट तो आपके लगे हुए। नहीं, सबको होगी, सबको एज एन एक्टर। देखिए छोटी बात कर दी मैंने। फिल्म एक प्रोड्यूसर की नहीं होती, एक्टर डायरेक्टर सबकी होती है। एग्जैक्टली। तो वो ऑडियंस की भी होती है। ऑडियंस की भी होती है, और ऑडियंस आर द बेस्ट जज। वही देखेंगे, वही बताएंगे, और वही देख के बताते भी हैं। सिर्फ पैसा नहीं है। अदनान सिद्दीकी साहब, मेरा ख्याल सोना भी लगाया। यार मेरा ख्याल आप खामोश रहेंगे तो मुझे बेहतर महसूस होगा। बड़ा एम्बुलेंस नहीं, सीधा मैयत गाड़ी बुलाना। अब इसमें एम्बुलेंस वाली गुंजाइश नहीं शख्स। तो यार एक बार फिर कह दो प्लीज। जरा खामोश रहना यार। तो मेरा ये कहना है कि पैसा, नॉर्मली प्रोड्यूसर पैसा लगाते हैं, उनको उसकी बात की परेशानी होती है। हमारे यार प्लीज मुझे मजा आ रहा है। अच्छा सॉरी। हाँ, पैसा तो कमाया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के जो मेगा स्टार्स हैं वो बहुत गिनती के लोग हैं। उनमें से अदनान सिद्दीकी साहब, उनकी साख इस फिल्म के साथ पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती अदनान सिद्दीकी साहब का नाम जुड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है उस नाम की टेंशन पैसे से कहीं ज़्यादा है। मेरा ख्याल है अदनान के बाल सफ़ेद हो गए हैं, इनको ज़्यादा टेंशन हुई होगी। टेंशन में बाल वाइट हो जाते हैं। इस हिसाब से आपको मर जाना चाहिए। आपने तो उड़ ही गए। मुझे तो छोड़ दें। अगर कोई नॉर्मली कोई प्रोड्यूसर, एक्सक्यूज मी यार ये बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, इनको मना करो। मेरी ठंड का मजाक उड़ा रहे हैं यार। मैं आप मुंह का उड़ा लें। मैं आपकी उस टूटी हुई स्कूटर का मजाक उड़ा सकता हूँ, जो बस में लड़कियों ने घेर ली थी और की दूसरी तीसरी एपिसोड में, याद है? तुम्हें खुद याद नहीं होगा अदनान सिद्दीकी? बिल्कुल याद है। डिनाई करो इस बात को। सुना दे, ये किस्सा सुना दे, ये हिंट्स दिए इन्होंने। सुना दो ये किस्सा। लड़कियों ने मोटरसाइकिल घेर ली। मेरे पास CD 70 होती थी। ठीक है। मैं उस पे शूटिंग के लिए जाया करता था। उस जमाने में मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं। सिग्नल पे बाइक रुकी, वाह, बराबर में गर्ल्स कॉलेज की बस थी। ओह, तो सब उतर आए नीचे बस से। और वो फिर ऑटोग्राफ हो रहा था। उसकी वजह से ये हुआ कि गोरा कब्रिस्तान का वो सिग्नल था और उसका बॉटल नेक हो गया था, क्योंकि हर उस ज़माने में सिग्नल्स होते थे मेट्रोपोल तक। वाओ। तो वो मुझे कांस्टेबल अपने पीछे स्कॉट करके TV स्टेशन तक छोड़ कर आया। CD 70 में? नहीं, पुलिस वालों की मोबाइल थी, आगे आगे CD 70 में ये जा रहे थे। ऐसे लग रहा था कोई जेब कुतरा पकड़ रहे पुलिस वाले। अदनान भाई, आपने तीनों इंडस्ट्रीज में काम किया, लॉली, हॉली, बॉलीवुड, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें? सबके अपना अपना मज़ा है। एक हॉलीवुड का एक अपना एक अंदाज़ है शूट करने का, बॉलीवुड का एक अपना अंदाज़ है। मगर प्रोड्यूसर जो है ना, जो मैं भी हूँ,
वो तीनों शायद लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, वो एक ही जैसा होता है, मासूम बेचारा। ईद के कपड़े नहीं पहन के आता वो शो। देखे ट्राउजर और शर्ट पहन के आता था। कैनेडिये, ओए तेरे मेहमानों के लिए ताजा ताजा देसी घी निकाला है। नीचे आके बात करें, ये ऊपर से अच्छा नहीं लगता, नीचे आके बात करें। घी बड़ा है, चाहे अपना डायरेक्टर भी तल नहीं। कोई टेंशन में आ रहा हूँ जरा। हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाया। हमारे साथ मौजूद है दम मस्तम की टीम। ये मोहल्ला मुझे कोई शरीफों का मोहल्ला लग नहीं रहा। जी जी, आपको इसीलिए बुलाया। ये वो क्या क्या ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ ये वही लड़के और लड़कियां हैं जो ड्रामों में काम करते हैं। एक तो लड़की सिर्फ एक है, बाकी ये लोग अब फिल्म हो गए, फिल्म में काम करते हैं। लड़के फिल्म में काम करते हैं, लड़की कमानियों का काम करती है। हाँ, अच्छा, इन तीनों में लड़की एक ही है? नहीं, वो आहो है, एक ही है। वेरी गुड। मकसद ये है कि मैं इनके लिए घी लेकर आया हूँ। घी खाएंगे ये लोग? हाँ, ये जो अमर है आप है ना? जी जी बिल्कुल, आपके साथ मैचिंग करके आई हूँ, देखें आज। हाँ, बस माफी चाहता हूँ, मैं अपना सेड़ा ऊपर भूल आया। मैंने कहा था ये लड़की। मैं भी अपना गंडासा कार छड़ रही हूँ। कोई बात नहीं, लत्ता बढ़ देना आप मेरी, लेकिन वलीमे के बाद। अगर ये शादी की बात पक्की हो गई हो तो अपना मकसद, वजह तस्मिया बताइए। अच्छा, ये फिल्मों में आ चुके हैं, नाम क्या रखा है? दम मस्तम। फिल्म है, बच्चा नहीं हुआ है, टाइटल होता है फिल्म का, नाम क्या? पर्चा कह रहे हैं वो, पर्चा दम नहीं। मस्तम। अच्छा, ये कैसी रोमांटिक फिल्म? ये म्यूजिकल रोमांस है। रोमांस का तुम लोगों को क्या पता हो भाईजान? रोमांस होता था हमारे वक्त में। क्या खाक रोमांस होता था? पर्ची से शुरू होता था, पर्ची पकड़े जाने पे खत्म। यार आपको पता ही नहीं, एक लड़की के साथ 3 साल हमारी मोहब्बत चलती थी। 3 साल? हाँ, फिर उसी लड़की की शादी पे रो के कुर्सियां लगाते थे। बहुत दुख। वो लड़की का बाप आके कहता था ध्यान से काम करो, तुम्हारी बहन का ब्याह है। क्या बात? सबसे ज्यादा दुख तो उस वक्त होता था जब महबूबा के बच्चे मामू मामू कहते थे। लेकिन आजकल के रोमांस क्या है? रोमांस पहले होता है, सलाम दुआ बाद में। ये है गहरी बात, तनकीदी ये जुमले। इस शो की सबसे गहरी बात और सच्ची बात। तनकीदी जुमले। लेकिन आई ऑब्जेक्ट, आपने कहा आज के लड़कों को क्या पता रोमांस का, अभी आपको अदनान सिद्दीकी का पता नहीं है। अदनान भाई करके दिखाते हैं रोमांस। इनके बड़े बड़े फैन हैं हम, माशाल्लाह। क्या सारी दुनिया कदमों पे चलती है, आप सर के बल चलते हैं। बकवास बंद करो, दिस इज इंसल्टिंग। मैं चला जाऊंगा यार। हाँ, थैंक यू। मैं फिर कभी चला जाऊंगा। अच्छा जी, देसी घी अमर जी आपके लिए लेकर आया आपका हूँ। बहुत शुक्रिया। होंठों से छू लो तुम, मेरा घी अमर कर। मेरा घी अमर कर दो। बहुत अमर घी है ये, मतलब बन जाओ मीत मेरे, मुझे भी अमर कर दो। आप औकात और कुर्ते दोनों से बाहर आ रहे हैं। भाई देसी घी खाया करें, आपने पहली हिरवने नहीं देखी? हाँ। स्क्रीन छोटी और हिरवने बड़ी। हाँ, ये तो था। वो देसी घी खाती थी। आजकल की स्लिम स्मार्ट हिरवने हैं, ऐसे लगता है जैसे अद्वियात का इश्तिहार देने आई है। नहीं तो पुराने जमाने की हीरोइनें बड़ी बड़ी जिस खेत उन्होंने पता देसी घी होता, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। मैं उन हिरवनों की बात कर रहा था, इतनी मोटी मोटी प्यारी प्यारी हिरवने थी, जिस खेत में वो नाचती थी ना, 2-2 साल वहां फसल नहीं होती थी। इसको पंजाबी में कहते हैं वो खेत पट के रख देती थी। चक के रखता भी अमर,
और चक दे फटे में। पहलवान जी, आपकी और अमर की जो गुफ्तगू हो रही है, इस पे भी मेरे दिमाग में एक फिल्म आ रही है, विजुअल आ रहा है जी, जिसका नाम होगा घी रानी। हाय 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 यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है। मैंने 2 गोडों वाला इंसान तो देखा है, 3 वाला नहीं देखा। अब ये बेइज्जती कर रहा है मेरी। बड़ी बात। ये छिछोर पाने में बता रहा हूँ, दिस इज नॉट फनी एट ऑल। वो तो इतनी बड़ी हीरोइन थी, कभी आपने देखा है कि विलन हीरोइन को उठाता है? नहीं नहीं। वो अपने दोस्तों को कहता था चुक लो। मेरे ख्याल से अब आप ये सस्ती चीजें उठाएं और मेरे जाएं। पहलवान जी, जो तोहफा देना है दें और जाएं। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम प्यार करते हैं। मैं क्या, मैं ताड़े को लंघ जा। तोहफा जी जी और इन नमाज में पूरी फिल्म की प्रमोशन के दौरान ऐसा तोहफा मुझे नहीं मिला। ये वाकई असली घी है, असली घी है। आराम से देखिए वजन नहीं है ना, ज्यादा भाई फिर- कमजोर हूं। कोई गल नहीं। आपने मेरा पुत्र रोजाना 2 कतरे घी के खाने, 2 कतरे 2 कतरे ड्रॉप में। ये वही देसी घी है जो आपने खाया है, ऐवी नहीं सारी जिंदगी मजे मजे। जमे क्यों जमे है दाई हुनी बिचों निकल के गई। इससे पहले कि सेट के प्रॉप्स के और मजाक उड़े, आप ले जाए ना इसको। और यार, अगर इस डब्बे में क्यों नहीं तो अपना प्यो ही पा लेना सी, कुछ दे पाना सी, बेस्ट कराता है। आप लोग कस्टम में है क्या? हर चीज की इतनी चेकिंग कर रहे हैं भाई। एक प्रॉप है, उसको उस तरह नहीं खोल के चेक कर लिया दही। भाई हम तो आपको भी एज ए प्रॉप ही ले रहे हैं। अदनान भाई इधर आपको रोकूंगा, आपकी फिल्म तो हिट हो जाएगी। मेरे शो पे अगर इश्तेहार ना चले तो वो कैसे हिट होगा? खवातीन हज़रात जल्दी इश्तेहार देखें, गौर से देखिएगा। मैं सवाल पूछूंगा इश्तेहारों के बारे में आपसे। ब्रेक लेकर आइए, बाय। अच्छा, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। मैं बता दूं तुझे, ये जो उठ के मुझे तड़ियां लगा रहा है ना, तू देख ले, इसी मोहल्ले में रहना है ना, मेरी खलड़ी में जरा खौफ नहीं है। मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा तेरे साथ। कम बहत पहलवान। ये भिंडी लेने निकला था घर से। मैं कब से प्याज काट के बैठी इंतजार कर रही हूँ। वाह वाह वाह, कट प्याज रही है तो कपड़े वो हीरोइनों को काटने वाले पहने हुए हैं। मैं किसी हीरोइन से कम हूँ? बिल्कुल बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, हीरोइन में हीरोइनों का ताल्लुक प्यार से होता है, आपका ताल्लुक प्याज से है। प्याज तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। फिलोसफर से पूछो। मैं क्यों पूछूं? क्यों पूछूं? मैं को साफ ही हूँ। पूछो, आप पूछें। ये नौजवान लड़कियां देख के यहाँ आके क्या कर रहा है? बड़ी खुशकपियां जो आपके आने के बाद बाकी लड़के कर रहे हैं। अरे वाह, दानिश भाई उठ के खड़े हो ना। दानिश भाई, ये पजामे में टांगे हैं या ऊंट की चांपे हैं? नहीं। पहलवान जी, मुझे एक बात बताएं, ये आपकी बेगम साहिबा हैं? जी हाँ। वेरी गुड। अच्छा हुआ बता दिया आपने। मैं देसी घी वाला डब्बा मार के तेरे चिप डाल देना। भाभी ने लेके जाए, भाभी ने लेके जाए। मेरी बात सुन। इनका इतना ही रोल था भाभी का? हाँ। भाभी अभी बड़ी हो रही है। भाभी विल ग्रो इन दिस शो। नहीं, लेकिन अदनान चाह रहे हैं कि जरा खवातीन का इनपुट बढ़ाओ प्रोग्राम में। अब सवाल, कोई सवाल पे जाना भी आप लोगों को। ये क्या तरीका? यही थोड़ी बैठे रहेंगे हम लोग। वन वर्ड आंसर देना इन चीजों के। मैं बहुत सख्त हो गया हूँ। Okay, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। और बता रहा हूँ इमरान अशरफ, प्रिंसिपल। अब आपने मेरी टेक की ना पूरे शो में, मैं देता रहूँ आपको। प्रिंसिपल की गुस्से में। क्या नासे नथने होते हैं ये? हम नासिक, आप लाहौर में आए हैं। टीचर आप थोड़ी पंजाबी की जुगते सीखें, कराची में शो नहीं कर रहे। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। टीचर, आई हैव अ क्वेश्चन। आप पूछो बेटा। ये माइक आपको लगा या आप माइक को लगे हुए? वन वर्ड गेम है, इसमें मैं आपको कुछ एक लफ्ज दूंगा, आपने वो सुनकर एक ही लफ्ज में जवाब देना है।
एक लफ्ज, जुमला नहीं, लफ्ज, और क्विक देना है, ठीक है? अदनान भाई से शुरू करेंगे। अदनान भाई एक लफ्ज, PMLN। आउट दे रहे हैं आप। अरेंज मैरिज। जबरदस्त। जबरदस्त। टिकटॉक। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट। आप नहीं, ठीक है। मोमिन, सोशल मीडिया, वन वर्ड। गुड। हाँ ना, मर्जी से जवाब देना ना, ले मेरा भरा जो दे रहा ले। पॉलिटिशियंस। चेंज। चिल्लड़ हैं वो लोग, चिल्लड़। क्या चीज है यार, सिक्के हैं वो। बॉलीवुड। चांस। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। अमर की तरफ आएंगे। अमर आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। 3-3 रिंग एक कान में पहने हुए हैं, क्योंकि एक झुमके से भी काम चल जाता, मगर आपने ये दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना सोना है, हैं? अच्छा, आपसे सवाल पूछूंगा। नेटफ्लिक्स, वन वर्ड। फ्यूचर। अच्छा। PTI, वन वर्ड। जस्ट। जस्ट। वाह। ओवररेटेड। टू मेनी। दो हो गए। दो लफ्ज हो गए वैसे तो। मैनी। मैनी। इन्यूमरस। इन्यूमरस। देख रहे हो वोकैबुलरी, देख रहे हो बेटा? Right. डॉक्टर नुमान जो है उनके बाद अमर का ही नाम है। बिल्कुल। आपकी तरफ आएंगे। चलो छोड़े, आपसे क्या करना। ठीक है भाई, दोस्त है मेरे को। अब तो नहीं रहे। अच्छा, अब ये है कि ये हमने गेम खेल लिया। अब वो मशहूर जमाना गेम जो आज तक ना किसी शो पे हुआ ना किसी शो पे होगा, ये इसी शो पे इजाद हुआ। इस गेम का नाम है डम शरीफ। यार मुझे लग रहा है इस शो के बाद क़यामत आने वाली है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई मोमिन, तुम्हारा नाम ये है और ये कैरेक्टर गेस करवाना है। गैस करवाना, जल्दी जल्दी कराओ। आप इधर आएंगे वो कह रहे हैं। हाँ, इधर आ जाओ और जल्दी जल्दी कराना। इमरान खान। बॉलर वसीम अकरम। आई ऑब्जेक्ट मी लॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राइट हैंड। अबे आई ऑब्जेक्ट यार, आई डोंट केयर। वसीम अकरम तो खब्बा है। ये शीशे में देख के गेस करवाना था। टाइम दाया नहीं Good करेंगे। observation. अमर अमर अमर। जी, जी। इधर इधर दिखा दें। वेरी गुड सर। अंडे जैसा। सर्कल, गोल, नहीं वो दुनिया। दुनिया, बॉल, नोटों पैसा, के साथ पैसा पैसा पैसा, बॉल, कॉइन। बिटकॉइन। बिटकॉइन। इथरम, क्रिप्टोकरेंसी। अरे बंदा गैस करना है। अच्छा, बंदा, वो जो बड़े आप कहते हैं वो। वकार, जका। अच्छा लाइव भी ये भी अच्छा था कि अदनान की तारीफ भी हो गई और डिस्कस भी हो गया। ये इससे आपके माइंड में क्या था? कॉइन गैस कर लिया सही। तो कोई नहीं, ये अच्छा ये करती ना, ये ठीक रहा था। ओह गॉड। आफ्ताब भाई। अच्छा, ये आपके लिए ये बहुत आसान है यार मुझे लगता है ये आपने बस 2 और इसके बाद एक अदनान भाई से भी कराना। फहद मुस्तफा। बहुत आसान। अदनान भाई बस एक आपने करना है और ये बहुत आसान है। आपने जिंदगी भर इनको आइडियलाइज किया है। आमिर याकूब। क्या बोला? आमिर याकूब। हम आपसे भी ये करवा लेंगे। भाई करा ले, करा ले। मेरे घर कोई कैमरा खराब है तो भी सारे को ठीक करा लो आज। मुझे नाम दे दे। अच्छा ये फिल्म है। हाँ, अब फिल्म है, अब मैं कैसे करूं फिल्म का? ये डूब जाऊं क्या? नहीं अच्छा, यहाँ की फिल्म है बाहर की फिल्म है? नहीं ये कुछ भी नहीं वो कर नहीं, सकते। कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ। गुड। वाह, एक मिनट रख के दूर चले। यार अब हिस्सेदार नहीं, बना रहा था। अब गैस करना है, पूरा करो ना। इसलिए किया था। सही है। और लास्ट गेम, अब ये बहुत आसान है। मेरी गल सुनो, जो शो थोड़ा खत्म नहीं हो रहा थे, वो ले दो कारपेट भी थोड़ा साफ कर दो। यार इधर बहुत लोग पहुंचे हुए हैं यार। बस हो गया यार, बड़ी मेहनत की। बहुत लेट हो गए। अदनान भाई ये बता रहा हूँ कैप्शंस, या आप लोगों में से किसी एक का इंस्टाग्राम पे तस्वीर का कैप्शन है, आप तीनों ने गैस करना है किसका हो सकता है। रैंडम पूछूंगा, जिसका है वो चुप रहेगा। ये नहीं होगा बोले मैं हूं, ये नहीं करेगा। देख मेरी पेशानी को तेरे नाम के सफ़े लिखे हैं। अमर
अमर का ही है भाई, अमर का ही है ये। पेशानी को देख, सफ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है भाई। अमर किसका है ये गुलजार साहब का। गुलजार साहब का, वेरी गुड। अब अपने नाम से लोगों को सुनाते रहना। यो ब्रो दम मस्तम ऑन द फ्लो ब्रो, पूरे मजे ऑन ईद। ये किसका कैप्शन है? अशरफ गोज विदाउट सेइंग। क्यूट है। यो उम्र के हिसाब से कैप्शन रखा करो आप। उम्र के हिसाब से कैप्शन रखा करें। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, ये कैप्शन ज्यादा सूट करेगा आपको। यो ब्रो, ऐसा लग रहा है मैं लिख रहा हूं। आई एम सॉरी अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, जो शो पे था बहुत बुरी लगी। क्या कहूं? मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, एनु शापर छुपा के साइड दे रहा है। अबे ताबिश तुझे छिछड़ा समझ रहे हैं यार। यार थोड़ा अंदर करके रखना, पिछली बारी बिल्ली ले गई थी मुझे। अच्छा सवाल कर ले। मैं कैप्शन लिखने वाले के जो उस वक्त माहौल होगा ना वो बता रहा हूँ। अच्छा। They say keep the child inside you alive. I would rather the clown. Copy paste. यार ये क्या बात है यार, यार यार दिस इज नॉट। अदनान भाई ओरिजिनल तो नहीं है आपका। अदनान भाई का ओरिजिनल आपकी कोट है। अच्छा लग रहा है बड़े दिल से लिखते हैं कैप्शंस, बड़े दिल बहुत दिल से। ये दूसरा देखो ना, इफ आई एम टू पंक्चुएट माई लाइफ कॉमा। ये बड़े अच्छा ये जिसको अंग्रेजी आती है ना वही कॉमा लगाता है, कॉमा वही लगाता है, वरना किसमें हिम्मत कॉमा। जिसको बिल्कुल नहीं आती वो ये बताने के लिए लगा देता है। हाँ कि यार कॉमा। अच्छा ये कौन लिख सकता है, ध्यान से देख के प्यार ना हो जाए? मोमिन। मोमिन है। नहीं यार चिचो तेरे ही है। नहीं, ध्यान से देखिए प्यार हो जाएगा। किसी फेक अकाउंट पे पड़ी है। अरे अपने ओरिजिनल ब्लू टिक अकाउंट पे पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, झूठ नहीं बोलो, मैं एक्सपोज कर दूंगा, एक्सपोज है। आज हमारे साथ मौजूद थी बहुत प्यारी ऑडियंस, गुड लुकिंग, रेविशिंग मैं, और हमारे साथ ये आई हुई थी दम मस्तम की टीम। इसमें इमरान अशरफ थे, अमर थी, मोमिन साकिब थे और अदनान सिद्दीकी थे, जो ईद के कपड़े पहन के नहीं। शिकायत इनसे हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह अगली ईद की उम्मीद होगी कि अदनान भाई ईद के कपड़े पहन कर आएँ और आप लोग एक हिट फिल्म की कास्ट बनकर आए। इंशाल्लाह।